नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की या अन्य परीक्षा की। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ये तय कर चुके हैं कि उन्हें किसकी तैयारी करनी है। मेरी ओर से कुछ सुझाव इस वीडियो में आपके लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम, एक विद्यार्थी का कमेंट आया और हाँ, फ्री क्लासेस जो हैं स्कूल व्याख्याता के लिए अपलोड होनी शुरू हो गई हैं। पुराने प्रश्न पत्रों की साइंटिफिक मेथड से हम व्याख्या कर रहे हैं। आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, मुकेश जी सर भी अभ्यास सीरीज करवा रहे हैं। एक विद्यार्थी का मैसेज था कि सर एक बात पूछनी थी आपसे कि आगे न्यू वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम है। ये जो है ना, काफ़ी टाइम, समय बीतते हुए समय नहीं लगता, कोई काफ़ी टाइम नहीं है। 1 या 2 महीने में प्रबल संभावना है कि शायद स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ जाए। तो ये काफ़ी समय नहीं है साहब। और स्कूल व्याख्या जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 6-8 महीने की गंभीरता से अनुशासित होकर तैयारी सफलता के लिए अपेक्षित है, जरूरी है। काफ़ी समय नहीं है। किस वैकेंसी को टारगेट करें, फर्स्ट ग्रेड को करें, सेकंड ग्रेड को करें, रीट को करें या कॉमन तैयारी करें, और सवाल पूछा है। और इन्होंने कहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से हूँ और एसएसटी से। चलिए इनके इस सवाल को आधार बनाकर हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यदि आप एक परीक्षा का लक्ष्य बनाते हैं कि साहब मुझे तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने हैं, आप बेसिकली किसी भी निर्णय को लेने के लिए इसलिए तैयार नहीं हो पाते हैं कि उस निर्णय के लाभ और हानि आपको पता होने चाहिए। और दूसरी बात एक और, आप एक बार निर्णय ले लेते हैं, मान लो अमुक परीक्षा की तैयारी करनी है, फिर महीने 2 महीने बाद आप अपना निर्णय बदल लेते हैं, तो ये नुकसानदेह है। बाकी हर विद्यार्थी के साथ परिस्थितियां अलग अलग हैं। सबको एक कहते हैं ना, एक ही लकड़ी से नहीं हाँका जा सकता। सबके साथ समान नियम नहीं है। मैं केवल सुझाव दे रहा हूँ। निर्णय आपको आपकी अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लेना है। यदि एक परीक्षा का लक्ष्य बनाते हैं तो आप एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, लक्ष्योन्मुखी हो जाते हैं कि हाँ, मेरे सामने ये परीक्षा है, ये लक्ष्य 6 महीने 12 महीने में जब भी परीक्षा होगी, इस परीक्षा को मैं एक पोस्ट लेकर रहूंगा। साथ में क्या है, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा योद्धा वो होता है जो एक फ्रंट पे लड़ता है। बहुत अच्छी कहावत है ये। आप योद्धा हो तो आपको एक ही मोर्चे पर लड़ना चाहिए। एक से अधिक मोर्चों पर जब आप लड़ते हो तो आपकी शक्ति और संसाधन दोनों बढ़ जाते हैं। ये समझने वाली बात है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें तो आपको यह नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी। कई बार होता है कि पिछली बार हुआ, वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी पहले आई, उसके 15-20 दिन बाद स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आई, लेकिन स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पहले हो गई और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा उसके लगभग 1.5 महीने बाद दिसंबर में हुई। कई बार यह भी हो जाता है कि एक से अधिक वैकेंसियां एक साथ हैं। अक्टूबर में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई, दिसंबर में सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई, उसके बाद फरवरी में रीट की हुई। अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो वे विद्यार्थी जिन्होंने एक परीक्षा का लक्ष्य बनाकर तैयारी की, वो तुलनात्मक रूप से उन विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं आज, जिन्होंने 2 या 3 परीक्षाओं में सफलता के लिए अपने आप को तैयार किया। इसका मतलब है, लेकिन होता क्या है कि वैकेंसी का पता नहीं है। स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी सुनने में आ रहा है, इस बात की अफवाह जोरों पे है कि स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी पहले आएगी। मेरे पास तो कोई कांटेक्ट है नहीं आरपीएससी चेयरमैन साहब के कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं कि मैं उनसे पूछ लूँ कि वैकेंसी कब आएगी। सब लोग ऐसे हवा में तीर मारते हैं। कईयों के तीर जो है ना वो तुक्के के रूप में लग जाते हैं।
कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना का मतलब है आपने एक परीक्षा की तैयारी की और उस परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना होगी। दुर्घटना आपके परीक्षा कक्ष के संदर्भ में, परीक्षा के संदर्भ में हो सकती है कि पेपर को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत ईजी आ गया, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी ग्लानि रहती है, अरे यार मैंने एक परीक्षा की तैयारी की, उसकी भी कर लेता तो हो जाता। ये आपकी कल्पना है, ये आपका एजम्पशन है कि मैं उसकी कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो वो हो जाता। ये सारी कल्पनाएं हैं, जितना चाहो आप सोच सकते हो। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत झुकाव है, यदि कोई आप पूछे कि सर आप बताओ कि क्या करते, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि एक परीक्षा को लक्ष्य बनाकर आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, वैकेंसी सेकंड ग्रेड की भी आएगी। इन दो की बात करूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो कहानी अलग ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, यदि आपका ये दोनों लक्ष्य है तो इनमें से एक को लक्ष्य बनाकर तैयारी में जुट जाना चाहिए, बिना इसी की फिक्र के कि परीक्षा कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, पोस्ट कितनी होंगी। एकमात्र एक लक्ष्य होना चाहिए कि जब भी परीक्षा आए, जितनी भी पोस्ट आए, एक पोस्ट मैं लेके सफल होऊंगा। और ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा किया है और उसमें सफलता प्राप्त की है। अब आपने यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षाओं का लक्ष्य बनाया है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा, तो उसके लाभ की बजाय हानियां ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 2 वैसे ही सब्जेक्ट इतना लंबा चौड़ा है। फर्स्ट ग्रेड में लगभग 9-10 विषय हैं, फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट है, फिर मनोविज्ञान है। यदि आप सेकेंड ग्रेड की बात करो तो सब में अलग अलग हैं। यदि बात एसएसटी की करें तो वहाँ उनको 7-8 विषय पढ़ने होते हैं, जीके में 4 विषय हैं। तो इतने सारे विषयों को, टॉपिक्स को, पाठ्यक्रम को जो है बैलेंस तरीके से पढ़ना सब कतई आसान नहीं है। कहने को कोई शिक्षक कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से कि आपको 2 या अधिक परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा विकल्प एक और है, जो विद्यार्थी ऐसा है ना कि एक परीक्षा का लक्ष्य नहीं बना पा रहे, तो जो 2 या 3 परीक्षाएं हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है या सेकंड ग्रेड की परीक्षा है या रीट है, तो इसमें जो समान पाठ्यक्रम है तीनों परीक्षाओं में, उस समान पाठ्यक्रम को आप तैयार कर सकते हो। लेकिन इसमें भी विद्यार्थियों के साथ दिक्कत ही है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस चीज में भी असमर्थता उनको लगेगी कि इन तीनों के पाठ्यक्रम को सामने रखना, फिर उसमें से समान पाठ्यक्रम को ढूंढना। और एक विद्यार्थी की आदत ये भी हो जाती है, गुरुजी थे ही बता दो ने कि तीनों समान पाठ्यक्रम कौन सो है, बे टॉपिक में पढ़ ले शा। तो ये आपकी निर्भरता है और ये अत्यधिक निर्भरता आपके लिए ही नुकसानदेयक है। तीनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को सामने रखो, कॉमन टॉपिक देखो, उनकी तैयारी करो। दूसरा एक विकल्प और है जो इसकी तुलना में मुझे इन दोनों में ये बेहतर लगता है कि जो पाठ्यक्रम का हिस्सा आपको कम आता है, मान लीजिए मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में भी जैसे सेकंड ग्रेड है उसमें 7-8 यूनिट हैं, फर्स्ट ग्रेड है उसमें 3 यूनिट हैं, रीट में अलग कहानी है। तो मनोविज्ञान का वो पार्ट जो आपको कम आता है, आप उसकी तैयारी करें। तो जो पार्ट आपको कम आता है, फर्स्ट ग्रेड है, मान लो आपको मैथ रीजनिंग कम आती है, तो 10-15 दिन इस मैथ रीजनिंग के साथ क्यों न गुत्थम गुथाई की जाए, उसके साथ जद्दोजहद की जाए कि कुछ तो हम सीख लें। मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 सवाल, वो सही कर सकते हैं आप। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको क्या नहीं आता ये आपको ही पता है, मुझे नहीं पता साहब आपको क्या नहीं आता। सैकड़ों विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, किस विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के किस हिस्से में दिक्कत है ये केवल वही जान सकता है, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मूल जो भाव है ना वो यही है, निर्णय आपको ही करना है कि आपको एक परीक्षा का लक्ष्य बनाकर खुद को समर्पित कर देना है क्या उस परीक्षा के लिए। और ये बहुत कड़वा सच है, इसे स्वीकार कीजिए। तैयारी करने वाले 2 लाख हैं, नौकरी लगेगी 5,000 10,000 की, लेकिन वो 10,000 विद्यार्थी वो होंगे जो बाकी 1,90,000 से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आरक्षण वगैरह की वो कहानी अलग है, उस पर दिमाग मत लगाइए। आप ये सोचिए कि 10,000 वैकेंसी में 5,000 वैकेंसी में मेरा नंबर कैसे आए, और आपका नंबर तभी आएगा जब आप उन बाकी विद्यार्थियों की तुलना में वो काम करेंगे जो वो नहीं कर रहे हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात, आपने पिछली बार परीक्षा दी और परीक्षा में आपको असफलता मिली, और आप जिस प्रकार से तैयारी करते थे, जिस प्रकार से पढ़ते थे, यदि आपने अपनी तैयारी की स्टाइल को नहीं बदला ना, तो प्रबल संभावना रिजल्ट भी वही रहने वाला है। यदि आपको अपना परिणाम बदलना है तो आपको अपनी प्रक्रिया में भी संशोधन करना होगा तैयारी की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और खुद ही खोजना होगा। ये बात मैंने पिछले कुछ वीडियो में कही है कि आप अपनी कमियों को लिखिए, परीक्षा में आपने कौन सी गलतियां की थी उनको लिखिए, क्या क्या दिक्कतें हुई आपको तैयारी की यात्रा में, परीक्षा कक्ष में, उनको लिखिए। जब तक आप अपनी गलतियों को कागज पर नहीं लिखेंगे, उनका समाधान कैसे ढूंढ पाएंगे? और आपने क्या गलतियां की, आपको किन पड़ावों पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये केवल और केवल आप जानते हैं। बाकी ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आके आपकी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जो समस्याएं आपने फेस की हैं। वो कारण, जिन कारणों की वजह से आपको असफलता मिली, वो केवल और केवल आप जानते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई कितना ही महान शिक्षक हो, आपकी यथास्थिति, आपकी कमियों, आपकी गलतियों को सबसे ज्यादा केवल और केवल आप जानते हैं, और उन्हें सुधारने का दायित्व भी आपका ही है। हम तो केवल आपको हल्का फुल्का दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आपने ये भ्रम पाल लिया है कि सर कुछ करेंगे सफलता आपको मिल जाएगी। साहब प्लीज, जो कंटीला यथार्थ है ना, कड़वा सच है, उसे स्वीकार कीजिए। और मेरा सुझाव यही है, एक परीक्षा को लक्ष्य बनाइए, उस परीक्षा के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितना भी समय आपको मिलता है उतना आप उस परीक्षा को दीजिए। और उसके बाद इस बात की प्रबलतम संभावना है कि एक लक्ष्य लेकर चलने वाले विद्यार्थी सफल होंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से आपके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, ये स्वाभाविक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।